अस्सलाम वालेकुम। इतने दिनों से दिल चाह रहा था कुछ मीठा ट्राई करूँ, कुछ मीठा बनाऊँ आप लोग के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। चलें आज मीठे की बारी आई तो मैंने मज़ेदार सा ही मीठा बनाया जिसको हर कोई खा के सबने तारीफ़ की जिसने घर में खाया। तो सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले आपने ले लेना एक पैन, उसके अंदर दूध शामिल किया है। अच्छा, मैंने जो है वो 1 केजी से थोड़ा-सा कम यानी 2 कप भर कर लिए थे, 2 गिलास थे मेरे पास, वो भरकर मैंने दूध के शामिल किए हैं। आप डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो जो घर में आपके यहाँ दूध देने वाला आता है ना, जो दूध घर में आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस दूध को हल्की आँच पे थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ जाए और दूध पक जाए। चाहे आप जो है वो घर का जो दूध ही ले रहे हों, जो घर में आता है, या आप टेट्रा पैक वाला उसको थोड़ा उबाल लिया करें। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं थोड़ा ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स, इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 स्ट्रैंड्स जो थे वो मैंने धागे कह सकते हैं, मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं ज़ाफ़रान के। ज़ाफ़रान को अच्छे से गर्म दूध के अंदर पका रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर भी आ जाए और अच्छे से थोड़ा-सा कलर भी इसका बहुत अच्छा सा आ जाए। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ब्राउन शुगर। अच्छा, ब्राउन शुगर एक साथ नहीं इस्तेमाल करूँगी, थोड़ा-सा पहले चख लूँगी कि ये अच्छे से ज़्यादा मिकदार में तो नहीं, क्योंकि ब्राउन शुगर में आपको देखना पड़ता है थोड़ी-सी फीकी भी होती है। चलिए, मैंने वैसे 1 कप ली थी, ठीक है? 1 कप के करीब जो थी, तकरीबन थोड़ा-सा कम 3/4 कप, यानी तो 1-2 टेबलस्पून कम होगा मेजरिंग कप से। आपने जो है वो मुझे 1 प्याली ले लीजिएगा, उससे थोड़ा-सा नीचे जो है वो आपने ले लेनी है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर से बहुत अच्छी ये बनेगी रेसिपी। तो जी मुझे लग रहा था कि ये जी कम थी, सो मैंने जो है बाकी की सारी भी इसके अंदर ऐड कर दी। सो ये 3/4 कप पूरी की पूरी जो है थी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। आप चाहें तो अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो व्हाइट शुगर का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन फिर भी इस रेसिपी के लिए बेस्ट है कि आप ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें। अच्छा, अच्छे से जब चीनी घुल गई थी तो मैंने इसके अंदर शामिल की आधा कप भरकर मलाई का। अच्छा, मलाई आप जो है टेट्रा पैक वाली भी यूज़ कर सकते हैं, और घर में जो है जमा कर अगर रखी हुई हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो दूध पे मलाई आती है ना, उसको उतार के आप जो है, अगर आपके पास फ्रीज़र में फ्रीज़ हुई हुई है तो आप जो है वो आधा कप यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब आपने इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि दूध, चीनी और मलाई अच्छे से पक नहीं जाती। इसको आपने रबड़ी की शक्ल देनी है, इतना कुक करना है। ये क्रीमी टेक्सचर जो आपको नज़र आ रहा है ना, मज़ीद और पकाएँगे। अभी देख सकते हैं पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, और अभी भी देख सकते हैं अब ये इसी तरह इसके अंदर ना तो कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल कर रही हूँ, ना ही कोई ऐसी चीज़ कि जो गाढ़ा करने के लिए। ये खुद इतना पकाना है इसको कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी कम हो रह जाए, यानी इसकी इतनी रह जाए कि इसको हाफ़ करना है। जब तक दूध पक रहा था, मैंने ले ली ब्रेड। ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं और इसके किनारे कट कर लेने हैं। ब्रेड के स्लाइसेस जो है, अब मैं उनकी तादाद आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि आपको अगर आगे मैं दिखाऊँगी जो जिस डिश में ये प्लेटर में मैंने डालना है ना, उस हिसाब से जो है आप अपने हिसाब से जो है उस प्लेटर के हिसाब से आप ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिएगा। मैं काउंट करके बता दूँगी कि मैंने कितने लिए थे, और आप जो है फिर अपने प्लेटर के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके किनारे जो है ब्राउन वाला जो पार्ट होता है ना, इसको अलग कर लेना है, ये थोड़ा सख्त होता है और अच्छा भी नहीं लगता। सो आपने जो है छुरी से इसे कट कर लेना है, और ब्राउन वाले जो साइड के पार्ट है ना, इसको फेंका मत करें। इसकी एक बहुत जल्दी रेसिपी मैंने बनाई है, आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसके स्नैक्स बहुत अच्छे बनते हैं गाइस। सो आपने जो है इसके कट कर लेना है ब्राउन वाले पार्ट को और नाइफ़ से, और इसका जो एक ही बात याद रखिएगा कि ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए, तभी आपका मीठा भी बहुत अच्छा बनेगा। और उसमें क्योंकि अगर थोड़ी 2-3 दिन की हो ना, तो उसमें खट्टापन आ जाता है, जिसकी वजह से आपका मीठा जो है उसमें थोड़ी-सी आपको कड़वाहट महसूस होगी। इसलिए फ्रेश लीजिएगा और फ्रेश ही बनाइएगा। अच्छा सी सारा की सारी ब्रेड्स जो थी उनके मैंने जो साइड वाले जो पार्ट था ना वो रिमूव कर लिया था। उसके बाद ब्राउन वाले पार्ट को रिमूव करने के बाद अब जी इस तरह का मेरा प्लेटर है, ठीक है? उसमें मैं सेट कर रही हूँ। तो मैं आपके सामने जो है इस तरह से सेट करके रखती जा रही हूँ, ऊपर-नीचे अपने हिसाब से रख सकते हैं। चलें जी, इस तरह से आपने इसके ऊपर सेट कर लेना है और अच्छे से जो है कवर कर लेना है। अच्छा, 4 पीस नीचे के हैं और 4 ही ऊपर रखे थे मैंने। चलें जी, इस तरह से फिर इसके ऊपर जो है आपने अच्छे से, जब गाढ़ा हो गया ना आपका दूध, तो आपने जो है वो इसको थोड़ा-सा ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, तब इसके ऊपर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे से डाल देना है। आपको लग रहा होगा ये दूध ज़्यादा है, लेकिन ये दूध ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रेड जो है इसको अच्छे से सोक कर जाएगी। चलें जी, फिर दोबारा एक और लेयर लगा रही हूँ। एक लेयर पहले लगाई थी ना, अब एक और लेयर लगा रही हूँ, और इस तरह से आपने इसके ऊपर अच्छे से लगा लेनी है ब्रेड की लेयर। 1 बाय 1 आप ब्रेड की लेयर लगाते जाएँगे। मैंने आपको बताया ना, आपका जितना बड़ा प्लेटर या जिसमें आप फिट करना चाह रहे हैं, चाहे वो चौकोर हो या राउंड फॉर्म में हो, तो आप उस हिसाब से जो ब्रेड कट कर लीजिएगा और उतना ही आप ब्रेड लीजिएगा। सारा का सारा पोर कर रही हूँ इसके ऊपर मिक्सचर, ताकि अच्छे से इस ब्रेड में सोक हो जाए। तो आप चाहें तो ट्रिपल लेयर जो है आप 4 भी लगा सकते हैं ब्रेड्स की। चलें जी, अच्छे से ब्रेड में ये सोक हो गया, मैंने छोड़ दिया था, और देख सकते हैं सारा का सारा जितने भी रबड़ी दूध था ना, सारा का सारा दूध जो है वो तकरीबन सोक हो चुका है इस ब्रेड के अंदर। और आपको दूध की मिकदार कम नज़र आई, जो स्टार्टिंग में ज़्यादा नज़र आ रही थी ना, अब नहीं है। सबसे पहले मैंने खोपरा थोड़ा सा लिया, ठीक है,
पिसा हुआ खोपरा लिया, नारियल, और उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़का। उसके बाद इसके ऊपर पिसा हुए बादाम ले लें, यानी ग्राइंड किए हुए ले भी सकते हैं। चाहें तो आप इसके ऊपर जिस तरह से लंबाई में कट किए हुए, जो चॉप्ड किए हुए अच्छे से जो आलमंड्स हैं, वो भी बादाम इसके ऊपर जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा, बादाम का इस्तेमाल करें क्योंकि ये बादाम की रेसिपी थी, थोड़ी रबड़ी थी, तो इसके ऊपर बादाम जाएंगे, पिस्ते नहीं जाएंगे। अच्छा जी, इस तरह से डालने के बाद लास्ट में एक बहुत यम्मी सी चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। मेरे पास थी थोड़ा सा खोया। अच्छा, खोया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या बर्फ़ी ले सकते हैं। मेरे पास खोया था और मेरे पास जो थी वो बर्फ़ी भी थी। अच्छा, अब मेरे पास बर्फ़ी और खोया दोनों था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है वो खोया ना डाला जाए, आज बर्फ़ी डाली जाए। सो मैंने ये थोड़ी-सी बर्फ़ी लेकर ना उसके चंक्स इस तरह से ऊपर डाल दिए, इतना मज़ेदार लग रहे थे ना। सो आप जो है आपके पास चॉइस है, अगर आपके पास घर में खोया है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से बर्फ़ी डाल दीजिएगा जिस तरह से मैंने डाली है। सो आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद इस तरह से आपने इसे चौकोर से इसे कट कर लेना है, प्लेटर में सर्व करना है। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मत भूलिएगा, और इसको ठंडा करके फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।